अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि वअदा व अला आलिहि अस्हाबि अजमाइन अम्मा बाद व खैरुल हदीस किताबुल्लाह व हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपका इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह सूरतुल फातिहा का तफसीर करेंगे। यानी कल क्या देखा था, इस्तिआज़ा मतलब इस्तिआज़ में ताउस, उससे मिलने वाली चीज़ें। तो आज इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो कि सूरतुल फातिहा की ही आयत है। सूरतुल फातिहा जो है वो मक्की सूरा है। मक्की सूरा और मदनी सूरा में क्या फ़र्क है? कुरान की जो तरतीब वो भी इंशाल्लाह थोड़ा सा देखेंगे। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी कौन कौन सी चीज़ें पे मौज़ूआत पे मतलब इर्द गिर्द घूमता, पूरे कुरान में कौन कौन चीज़ें से बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करते हैं। अगर हम पूरी कुरान का खुलासा अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो सूरतुल फातिहा का तफसीर को देख लें, क्योंकि सूरतुल फातिहा का उलमा कहते हैं, अहले इल्म कहते हैं, ये पूरे कुरान का खुलासा है, पूरा कुरान की ये तशरीह है। क्योंकि सूरतुल फातिहा में पूरे के पूरे मौज़ूआत, वो पूरे के पूरे अनाविन मतलब हर वो मसाइल, हर वो जो पूरे कुरान में बयान की गई है वो उसका इशारा कहीं ना कहीं सूरतुल फातिहा में दे दिया गया है। तो पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं। 114 सूरतें में कुछ सूरतें मक्की, कुछ सूरतें मदनी हैं। तो मक्की और मदनी होने का एक आसान सिंपल उसूल याद रखिए। वो सूरतें जो मक्के में यानी मक्के के तरफ हिजरत से पहले जितनी भी सूरतें नाजिल हुई, हिजरत इनमें मेन इम्पोर्टेंट है। जितनी भी सूरतें नाजिल हुई हिजरत से पहले वो तमाम की तमाम सूरतें मक्की कहलाती हैं। और जो हिजरत के बाद यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना को हिजरत किया, हिजरत के बाद जितनी सूरतें नाजिल हुई वो पूरी की पूरी मदनी सूरत कहलाती है। ठीक ना, हिजरत को याद रखिएगा। अब यहाँ पे मक्की सूरतों की थीम क्या है? मक्की सूरतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन किन किन चीज़ों के बारे में अल्लाह पाक बात करते हैं, मदनी सूरतों में कौन कौन सी चीज़ बयान की गई है। याद रखिए, जितनी मक्की सूरतें हैं, जितनी मक्की सूरतों में सबसे ज़्यादा तौहीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ, ठीक ना, आखिरत का बयान, क़यामत के अहवाल यानी क़यामत के बारे में बताया गया। जितनी मक्की सूरतें हैं यानी हिजरत से पहले जितनी सूरतें नाजिल की गई, उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदाकत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत और जितनी उम्मतें हैं वो तमाम की तमाम उम्मतों का बयान, जन्नत और जहन्नम का बयान, ये हम लोग को किस में मिलता है? ज़्यादा तस्करा किस में मिलता है? मक्की सूरतों में। यानी मक्की सूरतों जितने मुताला करेंगे उनमें आपको हर जगह कहीं ना कहीं चीज़ें टच होकर रहेगी। ठीक ना। तो अब मदनी सूरत है। मदनी सूरतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन बनी इसराइल का ज़्यादा तस्करा करें। बनी इसराइल यानी यहूद या अंसारा, बनी इसराइल को लफ्ज़ को याद रखिए, क्योंकि सूरतुल बकरा में ये लोग बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है। इसी तरह अंबिया इकराम के भी हैं, मदनी सूरतों में है। तो सबसे ज़्यादा मदनी सूरतों की खुसूसियत ये है कि मदनी सूरतों में अहकाम मसाइल बयान किए गए हैं, यानी क्या करना है क्या नहीं करना है, डू और डोंट्स। ठीक ना, ये करना ये नहीं करना है, ये किस में चीज़ में इबादत में शामिल है। ठीक ना। तो अब मदनी सूरतों मतलब इबादत का असल मरहला कहाँ शुरू होता है? मदीने से शुरू हुआ था, यानी हिजरत के बाद शुरू हुआ। जितनी भी चीज़ें फ़र्ज की गई पर्दे के अहकाम मदीने में जाने के बाद हिजरत के बाद आए। तो जितनी भी अहकाम मसाइल नाजिल की गए वो पूरे तकरीबन किस में मिलते हैं? मदनी सूरतों में मिलते हैं।
आज हम जिस सूरह को मुताला करेंगे वो क्या है, मक्की सूरह है। सूरतुल बकरा जो है वो मदनी सूरह है, ठीक है ना इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें तो इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी। अब ये जो पूरा कुरान है, पूरे कुरान में अगर हम पूरा कुरान का मुताला करेंगे तो 3 मौज़ूआत है ये आपको मिलेंगे। इजी सिंपल है, पूरा कुरान पढ़ लीजिएगा, ये 3 चीज़ें ही आपको मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ तौहीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रुबूबियत के बारे में, अपनी उलूहियत के बारे में, अज़्म सिफ़ात के बारे में, यानी कुरान का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा नबी सल्लल्लाहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पूरी तौहीद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में है। इसीलिए सूरतुल इखलास को क्या बोला गया, किसके बराबर है, 1/3 कुरान के बराबर है, 1/3 कुरान के बराबर। सूरतुल इखलास को पढ़ना गोया 1/3 को कुरान को पढ़ने के बराबर है, पूरी की उसके अंदर तौहीद है। तो कुरान का 1/3 हिस्सा किस पे डिपेंड है, तौहीद पर है। अब जो बाकी जो बचा हिस्सा उसके अंदर उसके क्या दो पूरे मौज़ूआत है। पहले तो तौहीद जहन में क्लियर कर लीजिए। कुरान में 3 ही चीज़ हैं, पूरे कुरान में 3 चीज़ें, एक तौहीद, दूसरा सादका जो जितनी उम्मतें थीं यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से क़यामत तक, फिर क़यामत के बारे में यानी आने वाले हालात यानी आने वाले वाक़यात के बारे में, फिर जन्नत जहन्नम के बारे में, ये दूसरी मौजू हो जाता है, ठीक है। पहले तौहीद, फिर दूसरा सादिका उम्मतें यानी आदम अलैहिस्सलाम, अब उनका नूह अलैहिस्सलाम, फिर सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, पूरा वो कहाँ तक है, बनी इसराइल यानी मूसा अलैहिस्सलाम। अब मूसा अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद शुरू होती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मती मैं और आप बनते उम्मती, यानी सादका पूरी उम्मतों के बारे में बताया गया, मुझको और आपको। अब मेरे और आपके हालत बयान की गई, फिर दूसरी मौजू के बारे में बात कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद क्या होगा, यानी क़यामत से पहले क्या क्या चीज़ होगी, मतलब क़यामत के करीब क्या होगा, क़यामत में क्या होगा, फिर क़यामत के दिन क्या होगा, फिर महशर में क्या होगा, फिर जन्नत में क्या होगा, फिर जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, ये दूसरी मौजू के अंदर पूरी की पूरी समेट दी गई है, ठीक ना। तीसरी चीज़ अहकाम मसाइल, यानी आपको करना क्या है, क्या नहीं करना, क्या जायज़ है, क्या नहीं जायज़ है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। यानी अहकाम में पूरी इबादत की पूरा मरहला डाल दिया गया। पैदा करना है तो क्यों करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, ये पूरा इबादत पढ़ना इबादत है ना। तो सूरह नूर पढ़िए, तो इसीलिए पर्दे के अंदर बोल रही है, सूरह नूर की पूरी तफसीर को पूरे गौर से सुनिए, पूरे बहुत फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। अभी जो पर्दा करना अभी ये इबादत है कि नहीं है, अहकाम और मसाइल है ना पूरा। तो अहकाम और मसाइल यानी जायज़ क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक ना। ये पूरे चीज़ एक हिस्से में आ गई। तो ये पूरा कुरान ये 3 हिस्सों पे डिपेंड, इजी खुलासा है, इतना आसान है कुरान। देखिए हम उसको इतनी मोटी किताब समझते, इतना भारी, उसको इतना भारी, इसका मोटे तफसीरों की किताब समझते हैं ना, देख के डर के भाग जाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। जी बताइए किसका दिल नहीं चाह रहा कि पूरा कुरान समझे। इतनी इजी थीम है कि शुरू करेंगे ना तो अल्लाहु अकबर। आज जब सूरह फातिहा शुरू करेंगे ना उसको समझने की नीयत से, उसको हिदायत की नीयत से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सूरतुन नास तक आपको पहुंचा देंगे, आपकी तड़प की वजह से, आपके जज्बे की वजह से इंशाअल्लाह। तो हम लोग सूरतुल फातिहा की तरफ आते हैं। ये तो पूरा कुरान का खुलासा है जो मैं आपके दरमियान रख रही हूँ। सूरतुल फातिहा जो है, फातिहा का मानी क्या है, इब्तिदा, शुरुआत, स्टार्टिंग। बहुत खुशी मिल रहा है सुन के, जैसे कि जैसे ही कुरान सुनेंगे ये पहला सूरा मिलेगा। फिर इसके कई नाम हमें हदीस से मिलते हैं, जैसे उम्मतुल किताब, उम्मुल कुरान, अल फातिहा, अल रुकिया, अलतब उन मसानी, कई इसके नाम मिलते हैं। उम्मुल किताब यानी किताबों की माँ, उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ, माशाल्लाह।
एक घर की बुनियाद जो होती है माँ, जिस घर में माँ ना हो वो घर घर होता नहीं होता है। तो बिल्कुल अब ये सूरा है ना, ये सूरा कुरान की माँ है, उम्मुल कुरान बोला जा रहा है, ठीक ना। वो इसके अंदर तमाम मौज़ूआत है जो कि पूरे की पूरे कुरान का पूरा तस्करा की जाती है। अगर किसी के घर की माँ को पूछ जाए तो पूरे घर के हालात बता देती है ना, बताती है ना। तो ये सूरतुल फातिहा को समझेंगे ना हम लोग, पूरे कुरान को बता देंगे तो कुरान में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं, ठीक ना। इसीलिए कुरान को रुकिया बोला गया। रुकिया यानी दम करना ना, सूरतुल फातिहा सिफा है, ठीक है ना। एक मर्तबा अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हा सफ़र पे थे, क्योंकि रुकिया इस तरह है, सफ़र पे थे। वो कहते हैं कि हमारे साथ कुछ सहाबा मौजूद थे और रास्ते में हम लोगों ने एक जगह पे पड़ाव डाली। वहाँ पर एक बांदी आई, एक गुलाम औरत आई, वो वोमेन आई और आके कहने लगी कि हमारा जो सरदार है उसको किसी जहरीली जानवर ने काट लिया, क्या तुम में से कोई दम करना जानता है, क्या तुम में से कोई रुकिया करना जानता है। तो उसमें से एक सहाबी उठे जो सहाबा वहाँ पे मौजूद थे और वो गए और फिर वो सरदार के पास गए और फिर जाके उन्होंने जहाँ पे जहरीले जानवर काटा था वहाँ पे हाथ रखा और फिर दम किया और फिर वहाँ वापस आ गए। जब वापस आए तो देखा कि उनके साथ बहुत सारी बकरियां हैं, बहुत सारे तोहफे मौजूद हैं। सहाबा देखकर पूछने लगे कि ये क्या माजरा हो गया, क्या तुम कोई ऐसा दम भी जानते हो जिसकी वजह से तुम्हारी ये चीज़ मिली। तो सहाबी कहते हैं कि हाँ, कि इस सरदार को ये दम किया और उसने अल्लाह ने उसको सिफा दे दी और फिर उसके बतौर तोहफे के तौर पे मुझे ये अता किया। सहाबा कहते हैं कि उस सहाबी को, जिस सहाबी ने दम किया, उनको कहते कि अब तुम किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये चीज़ हमारे लिए जायज़ है या नहीं है, हलाल है या नहीं है। सहाबा ने मिलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा माजरा सुनाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हारे कैसे पता कि ये मतलब जो सूरतुल फातिहा है ये रुकिया है। तो पता क्या चला, सूरतुल फातिहा क्या है, अगर हमको कोई कहीं पे दर्द है, अगर हम चाहते हैं कि हमको शिफा मिले तो हम सूरतुल फातिहा को दम कर सकते हैं। 7 मरतबा सही हदीस से साबित है कि जहाँ पे हमको दर्द हो, जहाँ पे तकलीफ हो, जहाँ पे हमको शिफा चाहिए, वहाँ पे हम अपना सीधा हाथ रखें, फिर वहाँ पे 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़े और फिर अपना जो मुंह है उससे फूंक मारे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोग को शिफा दे देंगे, ठीक है। लेकिन पूरा कब शिफा होगी, पढ़ने पर शिफा होगी। सूरतुल फातिहा लिख के पानी में घोल के पिलाने से शिफा नहीं होगी। सूरतुल फातिहा लिख के गले में लटकाने से उसकी शिफा नहीं होगी। खुद पढ़ कर फूकना। सूरतुल फातिहा तो छोटे छोटे बच्चे को याद होता है। सब उल मसानी यानी 7 आयतों वाली ये सूरा है। ये अब ये जरा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। शुरू किसके नाम से है, अल्लाह के नाम से। कभी आपने ये सवाल अपने जहन में लाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत है, बताती मुझे बहुत खुशी हो रही है। सूरतुल फातिहा का ये हिस्सा है। जब तक ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नहीं मिलाएंगे सबउल मसानी कैसे बनेगी, ठीक है। अभी ये वो सूरा है, याद रखिए कि इस सूरा को नाजिल करने के लिए खास दरवाजा खोला गया, खास आसमान से खास प्रोटोकॉल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया गया। बहुत अजीम सूरा है ये। अगर इसको हम लोग समझ लेंगे ना तो हम लोग जब नमाजों में पढ़ेंगे ना तो इतना ज्यादा खुशू, इतना ज्यादा मजा आएगा कि सूरतुल फातिहा बार बार रिपीट करते जाएंगे। याद रखिए कि हर नमाज के बाद सूरतुल फातिहा पढ़ना लाजिम है, हर रकात में पढ़ना लाजिम है। जिस रकात में, जिस नमाज में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी जाती उसकी नमाज, उसकी रकात नहीं होती है। इस बात को याद रखिए। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, ठीक है। बिस्मिल्लाह बहुत बाबरकत कलिमा। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे की जिंदगियों में बरकत आए, हमारी कामों में बरकत आए, हमारे बिगड़ते हुए काम बन जाएं, तो हमको चाहिए कि हम लोग बिस्मिल्लाह से उसकी शुरुआत करें।
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ اس چیز میں برکت نہیں ہوتی جس کی شروعات بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے نہیں کی جاتی. ٹھیک نا. اس کی تھوڑی سی فضیلت بڑھاتی ہے اور کچھ چیزیں جو ہمارے ماحول اور معاشرے سے تعلق رکھتا ہے وہ رکھتی ہوں. تو انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین سے آگے بڑھتی ہوں. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے, ہوائیں ساکن ہو گئی یعنی سکون والی ہو گئی, رک گئی, سمندر ٹھہر گئے, جانوروں اپنے کان لگا لیے, شیاطین پر آسمان کے شعلے گرے اور پروردگار عالم اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا جس چیز پر میرا نام لیا جائے اس میں ضرور برکت ہوگی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی پورا کا پورا ماحول سہم گیا. کوئی عام آیت نہیں ہے یہ. اگر کوئی محفل ہو اس کے اندر کوئی وی آئی پی آئے تو کیا ہوتا ہے, جو ماحول ہے نا پورا چینج ہوتا ہے نا. چاہے وہ اسٹیج پر کوئی کھڑے ہوئے لوگ کیوں نہ زور زور سے بیان کیوں نہ کرے, لوگوں کی نظریں انہی کی طرف ہوتی ہے جو آنے والا ہے. ٹھیک نا, ہوتا ہے نا. یہ آیت آئی, یہ آیت میں ایسا کیا ہے کہ تمام کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو اس پر اثر ہوا. اور اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس حدیث میں مجھ کو اور آپ کو رہنمائی فرمائی. اللہ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھاتے ہیں, اللہ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھاتے ہیں. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ اللہ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے نام سے شروع کی جائے اس کے اندر کیا ہے, برکت ہی برکت ہے. یعنی اگر رکاوٹ ہے تو وہ دور کر لی جائے, اگر کوئی آپ کے لیے مشکل ہے تو اس کو آسان کر دیا جائے گا. سوچیے آپ بتائیے کتنی ایسے کام ہیں جو ہم بسم اللہ کر کے کہتے ہیں, سوائے کھانا کھانے کے. کھانا کھاتے ہوئے تو بسم اللہ بولتے ہیں, کپڑا پہنتے وقت بھول جاتے ہیں نا, گھر میں آتے جاتے وقت, گھر میں لائٹس بند کرتے ہوئے, ڈور لگاتے ہوئے اور ڈور کھولتے وقت, چپل پہنتے وقت. غور کریے, ہر کام آپ پکا رہی ہیں, آپ چولہا چالو کریں بسم اللہ بول کے. یاد رکھیے اللہ رب العالمین جب ہم بسم اللہ کہہ کے کوئی کام شروع کرتے ہیں نا تو اللہ میرے اور آپ کے حق میں ہونے والے نقصانات سے ہم لوگ کو بچا لیتے ہیں, محفوظ کر لیتے ہیں. تو اسی لیے تو خاص تنبیہ کی گئی کہ ہر کام کے پہلے سے بات کیا کرنے چاہیے بسم اللہ ہے, بسم اللہ شروع کرے. اللہ اس وقت میں بھی برکت دے دیتے ہیں جس وقت میں ہم بسم اللہ کر جس وقت کو استعمال کرتے ہیں. تو ہر کام کس سے شروعات کرنی ہے, بسم اللہ سے. تو بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا ہے جو اس کے اندر ہی بسم اللہ شامل ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بغیر دعا پڑھے ہوئے یہ دھن بول کے گھس جاتے ہیں ہم لوگ, پھر دھن بول کے نکل جاتے ہیں. پھر اب دیکھیے تو یاد آئے تو وہاں درد ہو, یہ ہو رہا, وہ ہو رہا, یہ ہو رہا پورا ہے, وہ رپورٹ بھی پورا نارمل ہے. تو آپ جو دعا سکھائی گئی بسم اللہ کہہ کر دعا پڑھ کر تم کو جانا چاہیے, تاکہ تم کے اندر جو خبیث جو جنات ہوتے ہیں ان کے سر سے تم محفوظ رہے. تم اگر اس پہ عمل نہیں کرو گے تو کیا ہوگا کہ وہ اثر تم پہ ضرور ثابت ہوگا. تو خاص طور پر وضو کرتے وقت بسم اللہ, وہ وضو نہیں ہوتا علماء اکرام کہتے ہیں جس سے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے. اسی طرح خاص طور پر آج ہم خاص ایک ماحول دیکھ رہے ہیں کہ شادی شدہ جوڑوں میں یہ بہت چیز زیادہ ہو رہی ہے کہ نکاح کے بعد 2 مہینے والے میں ابورشن, 3 مہینوں میں ابورشن. کیوں یہ ہو رہے ہیں؟ ایک تو ہمارے نئی نسل جو ہیں وہ علم سے دور ہیں, آج واقعی علم سے دور ہے, دین کے علم سے بہت زیادہ دور ہے. بسم اللہ ایک ایسی چیز ہے, شیطان کے ہر سر سے اللہ رب العالمین اس کلمے کی وجہ سے آپ کو بچا لیں گے. یہاں پر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے
किताबुल वजू के अंदर एक हदीस लाई गई है। हदीस क्या है, मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ। बुखारी और मुस्लिम का हदीस है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी से मिलने का इरादा करे, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निब शैतान व जन्निब शैतान मन रबतना, ये दुआ पढ़े। ये दुआ पढ़ने के बाद अगर उस रात हमल ठहर जाता है तो उस हमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान के सर से महफूज रखते, शैतान उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज मुझे बताइए कितने शादीशुदा जोड़े इस दुआ को पढ़ते हैं। ला इल्मी, इल्म की दूरी और जहालत की इंतहाई हो चुकी है कि लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन शैतान के सर से अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं। ये क्योंकि तफसीर में कसीम रहमतुल्लाह कहते हैं, जिक्र किए इसमें हमारे नौजवान नस्ल ये अगर ये दुआ नहीं पढ़ेगी तो कैसे वो शैतान के सर से अपने अपने होने वाली औलाद को बचा पाएगी। हम देख रहे हैं 1 महीने का हमल चला जाता है, 2 महीने का हमल चला जाता है, बच्चे की धड़कन नहीं आई। ये ज़्यादातर हो रहा है ना, ये ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजूहत क्या? आपने उस वक्त अपने बच्चे को शैतान के सर से नहीं बचाया। एक वजह बन सकती है लेकिन कोई और वजूहत हो सकती है। इसके अंदर सबसे बड़ी वजह वो क्या है? इस दुआ का ना पढ़ना, बिस्मिल्लाह से शुरुआत ना करना। तो इस चीज का खास एहतमाम करें, इस चीज को हमेशा याद रखें। अगर हम लोग चाहते हैं शैतान के सर से अपने आप को बचा लें, शैतान चाहता है कहीं न कहीं किसी न किसी की वजह से मुझको और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तो हमारे पास हथियार क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम बिस्मिल्लाह है। जिस दरवाजे से हम लोग बिस्मिल्लाह करके लगाया जाता है ना, उस दरवाजे से शैतान दाखिल नहीं होता है। तो कितना आसान कलीमा है, कितना अच्छा कलीमा है। तो हम लोग को चाहिए हर काम की शुरुआत किससे करनी चाहिए? बिस्मिल्लाह से करनी चाहिए। अब इसके बाद कुरान की शुरुआत किससे करेंगे? बिस्मिल्लाह। इस्तिआज़ा तो पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जज्बात के साथ। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। रहमान और रहीम की सूरतुल फातिहा में आ रहा है, वहां पर देखते हैं क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द तारीफ किसके लिए है? अच्छा, सूरतुल फातिहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तारीफ के लिए कलिमा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए तो जब भी हमको कोई खुशी मिले, जब भी कोई हमको इत्मीनान मिले, जब भी हमारे दिल को सुकून मिले, हमको फौरी क्या करनी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश होते हैं जब बंदा कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। मतलब अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरी तारीफ है, अल्लाह तेरा शुक्र। इसके माने ये नहीं है तमाम तारीफ तेरे लिए है अल्लाह। जो भी हमारा काम होगा, हमारा दिल अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इत्मीनान से भर दे तो हमको चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें हर नियामत पर। अब ये सूरतुल फातिहा मुझको और आपको दी गई है। पहले शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, हर चीज़ अल्लाह के लिए है। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो क्या है? आलमीन का रब है। रब मतलब रब किसको कहते हैं? पालने वाला, ठीक है। यानी अब पालना मतलब ये एक मिसाल मैं आपको देती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं, अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है, ठीक ना। रब पालने वाला बाप है। अगर एक बाप है, पालने वाला बाप है, तो क्या करता है कि अपने बच्चों को सिर्फ पैदा करके छोड़ देता है, उसको बाप बोलेंगे आप? उसका जिम्मेदार बोलेंगे? नहीं ना। क्या करता है वो? पैदा होने के बाद से लेकर बालिग होने तक उसकी समझ, उसकी शऊर, उसकी अकल ठिकाने लगने तक क्या करता है? खिलाता है, पिलाता है, ज़रूरतों को पूरा करता है, उसकी पूरी ख्वाहिश को पूरा करता है ना। और उसके सुख में, उसके दुख में, उसके गम में, उसके खुशी में, उसके हर वक्त, उसके हर हालात में उसका साथ देता है। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम की तमाम तारीफ किसके लिए है? अल्लाह के लिए है, जो पूरे आलमीन का रब है। यानी
आलिमीन मतलब पूरे इल्म कसीम रहमतुल्लाह का तमाम मखलूक़ात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए, जिसको हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग नहीं जानते, जो आसमान पर है, जो ज़मीन पर है, जो ज़मीन के नीचे है, जो ज़मीन आसमान के दरमियान, को तमाम की तमाम मखलूक़ात का रब कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। यानी उनको चलाने वाला, उनको खिलाने वाला, उनको पिलाने वाला, उनको देखने वाला, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने वाला, हर चीज़ को करने वाला वो कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अब यहाँ पर तौहीद सिखाई जा रही है, ठीक ना। कुरान का 1/3 हिस्सा किस पर है? पहली आयत यहाँ पे क्या बताई जा रही है? औज़ बिल्लाह में क्या बताई गई? तौहीद बताई गई थी ना। बिल्ला मतलब क्या पढ़ना उससे? शैतान अमरदूत से जो नुकसान पहुंचाता ना, वो अल्लाह के पनाह में आ जाओ। यानी पहले अल्लाह, पहले तौहीद, ठीक ना। सूरतुल फातिहा शुरू तो पहले तौहीद यानी मेरी और आपकी कामयाबी की दलील है, मेरी और आपकी कामयाबी की बुनियाद है, हर चीज़ का पूरा करने वाला एक खालिक, एक मालिक अल्लाह ही है, उसी के लिए तारीफ़ है, ठीक ना। अब मुझे दर्द हो रहा है या मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, मेरे पास रिस्क की फरावानी नहीं है, मैं तंगी में हूँ, अगर औलाद में अगर नरीना औलाद है, बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं, या ना कोई बांझ है, अब हर चीज़ की जो तौफीक देगा वो कौन देगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन। पहली बुनियाद, पहली चीज़ दिलों में क्या आना? तौहीद, अल्लाह आना, ठीक ना। कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे साथ मेरा अल्लाह है। अब मुझे मेरे हर चीज़ मेरे अल्लाह देंगे। मेरे दिल की हो सकता है कि जो ज़ुबान से जो अल्फाज ना निकले, सामने वाला ना समझे, अगर निकले हुए तो सामने वाला ना समझे, मेरे दिल में तड़प है, मैं बेचैन हो रही हूँ, उस तड़प, उस बेचैनी के आलम में वो जानता है, वो है मेरा और आपका रब। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी जो जिस्म की जो सहरग है, यानी वो रग जिसको काटने पर इंसान ख़त्म, उससे भी तुम्हारी जानों से तुम्हारे करीब है तुम्हारा रब। माशाल्लाह, वो है रब मेरा और आपका रब। क्या मेरी और आपकी ज़रूरतों को नहीं जानता? इसीलिए जब भी कोई ज़रूरत हो ना, फ़ौरन अल्लाह की तरफ आइए। आपको अगर कोई एक चमचे की ज़रूरत पड़े ना, तो पहले अल्लाह को बोलिए। अल्लाह को बहुत पसंद है कि बंदा पहले अल्लाह की तरफ जाए, फिर उसके बाद असबाब को इख्तियार करे। हमारे पास होता क्या है, शिर्क की बुनियाद पर कि जब असबाब को इख्तियार किया जाता, अल्लाह को छोड़ दिया गया, ये असबाब के साथ इख्तियार किया गया। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई काम करने के लिए असबाब की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद अपनी तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारा आलमीन का, पूरे आलमीन का रब है। हर चीज़, खैर शर, भलाई बुराई, हर चीज़ वो तुमको पहुँचेगी, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। तुम चाहो तो ले लो, तुम चाहो तो अल्लाह को छोड़ दो। पहली तौहीद, पहला जो दिमाग में लपक चाहते हैं, चलो ले लो पूरा, फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नमाज में खड़े हो अल्लाह को याद करें। अब तुम्हारा हर बिगड़ा हुआ काम सिर्फ एक ही रास्ता, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब पूरा आलमीन का पालने वाला, खास तौर पे खिलाने वाला, रिस्क का देने वाला, अल्लाह के लिए, रिस्क के लिए कभी परेशान मत होया करिए। याद रखिए, आप तौहीद को मजबूत रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रिस्क को, रास्ते को खुद खोल देंगे। ख़वातीन जो खास तौर पर रिस्क के लिए परेशान होती है ना, राजिक से जुड़ जाओ, रिस्क के रास्ते वो खुद खोल देगा। पूरे राजिक के पास इंशाअल्लाह वो खुद खोल देंगे। उसके बाद वाली आयत क्या है? अर्रहमान रहीम, ये क्या है? यानी रहम जो है ना, अल्लाह रहम करने वाला, यानी निहायत रहम करने वाला। रहमान और रहीम उनकी सिफात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कई नाम हैं, 99 नाम है, लेकिन अल्लाह हदीस में भी लिखते हैं, और कई ऐसे नाम हैं कि जो अल्लाह खुद जानता है। कल क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाएंगे, और उन नामों के सिले से अल्लाह रब्बुल आलमीन जब दुआ करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो दुआओं को अल्लाह पाक कबूल करेंगे। यानी जब दुआ को इंशाअल्लाह मैं आगे आऊँगी, दुआओं के तरीका मैं सिखाऊंगी, अल्लाह की सिफ़ात को अपने दुआओं में इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत कुछ होता है। जब अल्लाह मतलब बंदा उसके नामों के साथ उसको पुकारता है बंदा, तो अल्लाह रहम मतलब रहमान और रहीम, रहमान और रहीम में होता है ना। अल्लाह कहाँ है बोलिए?
अल्लाह पाक अर्श पर है, अर रहमान अलल अर्श इस्तवा, सूरत तोहा में अल्लाह पाक का है ना, रहमान अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब आलमीन का रब है ना तो वो रहमान वो पूरे आलम के लिए है ना, पूरी की पूरी जितनी मखलूक़ात है वो पूरी की पूरी मखलूक़ात रहम करने वाले हैं। लेकिन रहीम है ना जो, वो सिर्फ अपने मोमिन बंदों पर है जो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन होंगे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना इंसाफ करने वाला है ना। देखिए दुनिया में जो अल्लाह के रब की बात माने या ना माने, लेकिन अल्लाह रहम करेंगे, उनको भी खिलाएंगे, उनको भी पिलाएंगे, उनको भूखे नहीं मारेंगे। देख रहे हैं ना हम लोग काफिर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को झूठ बांध रहे, अल्लाह उनको भी खिला रहे, अल्लाह उनको भी पिला, उनको भी दिमाग को इस्तेमाल करने पे लगा रहे हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानते हैं उनको भी अल्लाह पाक अता कर रहे हैं। लेकिन कल क़यामत के दिन क्या होगा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का बात मानेगा वो उन्हीं को अल्लाह रब्बुल आलमीन को रहम नसीब होगा। यहाँ तो फ्री भी है ना, फ्री है आपके लिए, चाहे तो करे चाहे तो ना करे। लेकिन वहां पर क्या होगा, हाँ वहां पे अब आपके लिए पासवर्ड डाल दिया गया। पासवर्ड क्या है, मोमिन बनना है आपको, अल्लाह का रहम होना तो क्या बनना है, मोमिन बनना है। और मोमिन बनने के लिए हमको मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो वही नाजिल की उसके मुताबिक अमल करना, ठीक है ना। रहमान और रहीम बहुत आसान है। रहमान अल्लाह के रहम का जो मुबालगा वो ज़्यादा है, रहम का जो मोहब्बत ना वो ज़्यादा है। रहीम जो है वो सिर्फ अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने बंदों पर ही होगा, मोमिन बंदों पर ही होगा। काफिरों पर, मुशरिकों पर, मुनाफिकों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हाँ अब यहाँ पे देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले उसकी तारीफ सिखाए, फिर उसके नाम सिखाए, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं, मालिक यौमिद्दीन। और अल्लाह कौन है, यौमिद्दीन यानी मतलब बदला लेने वाला दिन। ओ मेरे बंदे, तुझे खिलाने वाला मैं हूँ, पिलाने वाला मैं हूँ, रहम करने वाला मैं हूँ, यहाँ भी मैं हूँ और वहाँ भी मैं ही रहूँगा। और याद रख, अगर तू मुझे रब ना माना ना तो मैं मालिक यौमिद्दीन भी हूँ, उस दिन भी मैं तुझे बदला दूंगा। अल्लाहू अकबर। तेरी जज़ा तेरी सज़ा, तेरी नेकी तेरी बदी, तेरा खैर तेरा शर, तेरा हर चीज उसको खोल कर बता दूंगा मैं। ये आयत मोमिनों के लिए बहुत बड़ा हथियार है। आपको याद है, जिसके दिल को तकलीफ होती है ना कभी किसी जुल्म से, अगर कोई आप पर जुल्म करे या आप कभी किसी को तकलीफ कोई दे या आप परेशान हो, या मोमिनों को ये आयत बहुत खुशी देती है कि मेरा रब कल क़यामत के दिन का मालिक है, वो जानता है। आज मैं ये बात लोग ये नहीं समझ रहे हैं, आज मैं हक पर हूँ, उसके बाद भी मैं बता नहीं पा रही हूँ। मुझे दबा दिया जा रहा है, मेरे दवा को, मेरे आवाज़ को मिटा दिया जा रहा है, मुझे ख़त्म कर दिया जा रहा है, मेरे आवाज़ को ख़त्म कर दिया जा रहा है। मालिक यौमिद्दीन, मेरा रब वहाँ कल क़यामत के दिन का मालिक है। उस दिन हर चीज़ मालूम हो जाएगी। अब आप सोचिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कल क़यामत के दिन ना रखते तो फिर इंसाफ हमारे साथ कैसे होता, जिन पे जुल्म किया जाता है। कितनी बड़ी आयत है ये, दिल इत्मीनान में कि कोई बात नहीं, दुनिया में बदला तो नहीं मिला, मेरा रब है ना, कल क़यामत के दिन का मालिक है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है ना, वो हर चीज़ को जानता है ना, नो प्रॉब्लम, मेरा रब है। माइंड कितना आसान से फ्रेश हो रहा है। देखिए यहाँ पे मुझे दुनिया में मेरा हक नहीं दे रहे ना, मेरा रब मालिक है ना, वहाँ पे तो दिया जाएगा, वहाँ पे तो मेरा हक ना मारा जाएगा। यानी रब्बुल आलमीन इंसाफ का खटेरा मेरा और आपके दिमाग में बैठाना चाहता कि बंदे कि तुझे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, तुझे ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तू नाफरमानी करा तो तब भी पकड़ा जाएगा, अगर तू मेरी फरमाबरदारी करेगा तब भी मैं तुझे बेहतरीन बदला दूंगा। अल्लाहू अकबर। दोनों यहाँ पे एहसास है। फिर अल्लाह पाक उसके बाद क्या कहते हैं, या कनाबुदू व या कनस्तईन, ऐ अल्लाह मैं तेरी इबादत करती हूँ, तुझी से मांगती हूँ। ये तीन जो स्टार्टिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानी से लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानी तक लेकर मालिक यौमिद्दीन तक ये 4 आयतों में तौहीद आ गई, ठीक ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में बताया गया, अल्लाह के नाम से शुरुआत जो रहमान और रहीम है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो रहमान और रहीम है, जो कल क़यामत के दिन का मालिक है। यहाँ तौहीद आ गई। अब उसके बाद जितने हमारे मसले मसाइल हैं, जितने हकाम हैं, उसके लिए अब ये आयत दे दी गई सूरतुल फातिहा, या कनाबुदु व या कनस्तईन।
अब हम जो इबादत करेंगे, अब हम जो काम करेंगे, वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, हलाल हो या हराम हो, तुझे पसंद हो या ना हो, ये सब चीज़ें अल्लाह कैसे करेंगे? या कनाबुदु व या कनस्तईन के तहत ही करेंगे, यानी तेरी ही इबादत करेंगे, तू जैसा बोलेगा हम वैसा करेंगे और तुझसे ही मदद मांगेंगे। तेरे अलावा हम किसी और से मदद नहीं मांग सकते, क्योंकि तू हमको पालने वाला है, तू रहम करने वाला है, तू हमको बदला देने वाला, तू सब कुछ करने वाला। तो तू ही से हमें इंशाल्लाह मदद मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगेंगे। तो अब यहाँ पर मेरे और आपकी ज़िंदगी जो गुजारने का उसूल होना चाहिए, मुझको और आपको दे दिया गया कि हर चीज़ जो भी मैं और आप इबादत करेंगे, वो इबादत का जो उसूल होगा या कनाबुदु व या कनस्तईन पर होगा। और या कनाबुदु व या कनस्तईन में हमको क्या मिलता है, क्या दिमाग में रखना है? अतीउल्लाह व अतीउल रसूल, या इबादत की जाएगी अल्लाह की जाएगी। तो अल्लाह की इबादत कैसे की जाती, किसने बताया हमको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया। अब हर काम जो भी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह के एहसान से मेरे और आपकी ज़िंदगी के जितने अमल होंगे किस पे होंगे? कुरान और हदीस पे होंगे, दलाइल की रोशनी में होंगे। हम अंधे नहीं हैं, हम बहरे नहीं हैं, हम जाहिल नहीं हैं, हम गूंगे नहीं हैं। अल्लाह ने मुझे आँख भी दिया और कान भी दिया, हमको अल्लाह पाक ने दिमाग भी दिया। तो हम जो भी अमल करेंगे वो दलाल के रोशनी में करेंगे, वरना वो अमाल क्या होंगे? बर्बाद हो जाएंगे। तो अल्लाह हिफाजत करे ऐसे अमाल से जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है। तो हम हर चीज़ में जो भी आप अमल करेंगे, दीन के नाम पर जो भी नेकी या बुराई या हलाल या हराम करेंगे, अहकाम और मसाइल में आपको देखना क्या होगा कि ढील देखना होगा, दलील, मतलब दलील देखना होगा। कहाँ है? क्या कुरान में है, क्या हदीस में है, क्या सहाबा ने करके हमको बतलाया? तब भी आप उस पे अमल करोगे, वरना आप पे वो आपके हक में वो होगा, वरना फिर आपने कितने ही आप करते चले जाइए, वो आपके हक में नहीं होगा बल्कि बिद्दतियों के हक में हो जाएगा। अल्लाह हिफाजत करे बिद्दती होने से, आमीन। यहाँ पे क्या बात समझ में आई कि या कनाबुदु व या कनस्तईन में क्या है? पूरे के पूरे अहकाम और मसाइल है। अब अच्छा, उसके बाद देखिए, एहदिन सिरातल मुस्तकीम। उलमा इकराम कहते हैं, अहले इल्म कहते हैं कि ये सूरतुल फातिहा पूरी कुरान की समरी, पूरी कुरान के खुलासा है। सूरतुल फातिहा का खुलासा ये दुआ है, माशाल्लाह। यानी अल्लाह ने ये दुआ सिखाने के लिए तुमको तौहीद सिखाई, तुमको अहकाम मसाइल सिखाए। ये दुआ बहुत बड़ी नियामत है। इंसान के पास अगर खाने में कमी है, पानी में कमी है, मतलब कोई चीज़ में कमी है, बीमारी में है, बीमारी में असरात है, तकलीफ में है, तंग दस्ती है, वो हर चीज़ बर्दाश्त करे, लेकिन ये सब एक तरफ है और ये दुआ उसके हक में हो एक तरफ है, माशाल्लाह। एहदिन सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तो मुझको सीधे रास्ते पे चला। अच्छा, सीधा रास्ता क्या है? तफसीर इनमें कसीम रहमतुल्लाह कहते हैं, उसके हदीस की दी है, मैं उसके आपके दरमियान रखती हूँ ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। कई चीज़ें तो मैं आपकी चीज़ें रख चुकी हूँ अल्लाह के एहसान से, लेकिन ये हदीस जो ये मेरी ख्वाहिश है कि ये हदीस आपके दरमियान रखे, हो सकता है पूरा ख़त्म हो। मुझसे अहमद की हमेशा इल्म वाले की ये ख्वाहिश हमेशा होनी चाहिए कि हर बार हर सूरत की तरफ से हर नई चीज़ें वो जानने की कोशिश करें। सूरतुल फातिहा के बारे में कई पूरी फजीलतें, उसके नामों की चीज़ें, उसके नामों के बारे में। अब मैं वो चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश कर रही हूँ जो कि हमारे छूटी थी तफसीर के दौरान। और कुरान की जो मौजज़ा है कि जितने बार आप उस पर गौर करेंगे ना, उतने बार आप उसकी नई नई चीज़ों को पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सूरतुल मुस्तकीम क्या है, ठीक है, हमको मालूम होना चाहिए ना। कुरान की पूरी समरी सूरतुल फातिहा, सूरह फातिहा का ये दुआ है ना। मुसरे अहमद की हदीस है, हदीस क्या है गौर से सुनिए, इसको समझना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल मुस्तकीम को समझाने के लिए मिसाल देते हैं जो मुसरे अहमद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान की सूरतुल मुस्तकीम, ठीक है ना।
जो दुआ है ना, वो दुआ को मुझको और आपको समझना है। ये जो सिरातल मुस्तकीम, उसकी मिसाल देकर अल्लाह पाक कहते हैं, इसके दोनों तरफ जो दो दीवारें हैं, क्या है, दोनों तरफ दो दीवारें हैं, उनमें से कई खुले हुए दरवाजे हैं। दोनों तरफ दो दीवारें हैं, उनमें से खुले हुए, उसके आजू बाजू कई खुले हुए कई दरवाजे हैं, और दरवाजों पर पर्दे लटके हुए हैं। और सिरातल मुस्तकीम के दरवाजे पर एक पुकारने वाला, एक मुकर्रर है। सिरातल मुस्तकीम पर पुकारने वाला है, और सिरातल मुस्तकीम के दरवाजे पर एक पुकारने वाला मौजूद है, मुकर्रर है। और वो कहता है, ऐ लोगो, तुम सब के सब इसी सीधी राह पे चले जाओ, टेढ़ी तिरछी इधर उधर राहों पे ना जाओ। पुकारने वाला इस रास्ते के ऊपर है, ठीक ना, सिरातल मुस्तकीम पर है। अब यहाँ पे देखिए मिसाल, इन दरवाजों में से किसी को खोलना चाहिए, यानी टेढ़े मेढ़े जो दरवाजे हैं, जो रास्ते हैं, उनको खोलना चाहता है, तो पुकारने वाला खबरदार करने वाले लोगों को कहता है, खबरदार, इसीलिए ना खोलना, इसको मत खोलना। अगर वो उसको खोलते हैं तो उसी की तरफ चले जाते हैं, सिरातल मुस्तकीम से हट जाते हैं। तो अब यहाँ पर इस हदीस में बताया गया कि सिरातल मुस्तकीम क्या है, इसकी दीवारें क्या हैं, इसकी दरवाजे क्या हैं, इस पे पुकारने वाला कौन है, और इस दरवाजे पर खबरदार करने वाला कौन है। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सिरातल मुस्तकीम जो है इस्लाम है। क्या है? इस्लाम है। पूरा सही रास्ता आपको मुकम्मल इस्लाम में मिलेगा। याद रखिए इस चीज को, मुकम्मल इस्लाम में मिलेगा। यानी जिसके पास इस्लाम नहीं, अब उसके पास सिरातल मुस्तकीम मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक ना। सीधा रास्ता सिर्फ इस्लाम है, सीधा रास्ता सिर्फ इस्लाम। कामयाबी की जमानत का जो डायरेक्ट जाने वाला इस्लाम है, अब मुकम्मल इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में क्या कहते हैं? तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। उदखुलू फी सिल्मी काफा। तुमको क्या करना है? जो दिल बुलाए वो ले लिए, जो दिल बुलाए वो छोड़ दिए। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी बातें कहते हैं करने का मुझे करना है, जिससे इनको रोकना उनको रुकना है, जिससे रोकता उससे रुकना। मुकम्मल इस्लाम पे अमल करना, मतलब इस मुसलमान इस अमल पे अमल करके बनेंगे, इस्लाम का नाम लेकर नहीं बनेंगे। सिरातल मुस्तकीम अब उसी को मिलेगी जो मुकम्मल इस्लाम पर अमल करने वाले को कोशिश करता है और उस पर अमल करता है। बताइए समझ में यहाँ पे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सिरातल मुस्तकीम तो इस्लाम है और दीवाल अल्लाह की हदें हैं। यानी इस्लाम में आपको हदें बता दी गई हैं, हलाल की, हराम की, जायज़ की, नाजायज़ की, ममनू की, हर चीज़ के आपको क्या बता दी गई? हदें बता दी गई। कहाँ तक आप कर सकते हैं, कहाँ तक आपको करनी चाहिए, कहाँ आपको रुक जाना चाहिए। वो जो दीवारें हैं ना, क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की बताई हुई हदें हैं, बाउंड्रीज है, जिसको हम पार नहीं कर सकते। अगर हम पार करेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। अल्लाहू अकबर। और खुले हुए जो दरवाजे हैं, जो बीच बीच में जो मतलब खुले हुए चीज़ें हैं, वो अल्लाह की हराम करता चीज़ें। अल्लाहू अकबर। यानी इधर उधर टेढ़े मेढ़े जो रास्ते, वो क्या है? हराम करता हुआ है, वहाँ पे नहीं जाना हमको। वो है ही कहाँ पर? लेकिन सिरातल मुस्तकीम पर ही है। याद रखिए, यानी जन्नत को हासिल करना, सीधे रास्ते पे चलना, ये कोई इजी काम नहीं है मेरी बहन। कलिमा पढ़ लिए, मुसलमान बन गए, मुसलमान घर में पैदा हो गए, बस जबरदस्त बुर्का पहन लिए, खमार पहन लिए, खत्म हो गया। अब मुसलमान घर में मरे तो हम तो जन्नत में जाएंगे, ऐसा करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। जब तक सिरातल मुस्तकीम पे चलने के लिए, यानी आपको मुश्किलात सीधे सीधे मतलब जो मुश्किल आएगी, वो हराम की चीज़ों करने में वो मज़ा बहुत है, फ़ायदा भी दुनियावी बहुत है आपको दिखेगा, लेकिन वो अल्लाह के लिए वो हराम करता चीज़ें हैं। जब आप सही दिन पे अमल करेंगे ना, मुश्किलात आंसू से भी आएगी, बाजू से भी आएगी, ताने देने वाले, बोलने वाले, रोकने वाले सामने भी होंगे, पीछे भी होंगे। मुश्किलात के हालात में आपको सही इस्लाम पर अमल करना, यही असल चैलेंज, यही इसलिए तरक्कियों के दौर में इसलिए कहा जाता है, उसी का जोर चल गया जो बना के रास्ता, जो भीड़ से निकल गया। अकेले अगर चलना होता तो उसमें क्या मजा होता? कोई भी चला जाता, सीधा रास्ता पकड़ता चला जाता।
मुश्किलात को हटाते हुए वो भीड़ में से निकल के वो रास्ते को तलाश करके चला जाता। ये मुश्किल आ गया, वो सही रास्ता मालूम होगा। जितनी मुश्किल आ रहे हैं, जितनी बीमारी आ रही, जितनी मुसीबत आ रही, सही रास्ते पे आने के बाद वही सब हमको तब आजमाया जाता। हलाल और हराम मालूम हो गया, हलाल वाज़े है, हराम वाज़े है, हलाल के रास्ते हमारे सामने हैं। अब आपको देखना है कि चूज आपको करना है, चॉइस आपकी है। तो ये जो आजू बाजू के जो दरवाजे क्या है, अल्लाह की हराम करता चीजें हैं। दरवाजे पे पुकारने वाला कुरान है। ये कुरान मुझको और आपको आवाज लगाता, अल्लाह तुम्हारे लिए हलाल किया, ये हराम किया, ये जायज है, ये नाजायज है, ये करना है, ये नहीं करना है। हमें पुकारने वाला कौन है? कुरान है। और रास्ते के ऊपर से पुकारने वाला, यानी दरवाजे से पुकारने वाला, खटखटाना देने वाला, वो जो है ईमान है। जो ईमान वाले होते हैं ना, उनके दिल की वो दिन की कैफियतें हैं, उनके अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दिल के अंदर जो नफ्स जो रखा है ना, वो नफ्स 3 किस्म के है ना, नफ्स लव्वामा, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमईन। मतलब तुम्हारा नफ्स है जो तुमको रोकेगा, रुक जा, दरवाजे पे मत जा, ये हराम की तरफ मत जा। कुरान में तो अल्लाह पाक ने कह दिया कि पुकारने वाले मुझको और आपको कह दिया कि देख बंदे, ये हराम है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये तौहीद है, ये शिर्क है, ये बिदअत है। लेकिन अब उसको करते वक्त भी वहां पर हमारे दिल से वहां पे आवाज आती है कि ये मत कर, है ना, होता है ना, ये कर, ये मत कर। जो ये दिल का जो खटका है ना, वो कौन है? ईमान है। वो दरवाजों के पास पुकारने वाले हैं। फिर वहां पे इस हदीस को मुकम्मल किया जाता है। अब यहाँ पर बात ये समझ में आई कि सिरातल मुस्तकीम जो सीधा रास्ता है, ये मुकम्मल इस्लाम है। अल्लाह के राह पे चलिए, जो जैसा अल्लाह करे उसी के सीधे सीधे रास्ते पे चलिए। एकदम सीधा रास्ता, एकदम मुकम्मल इस्लाम है, सीधा रास्ता है। मुकम्मल इस्लाम पर जब तक हम अमल नहीं करेंगे, तब तक हमारी जन्नत की कोई गारंटी नहीं है। नमाज पढ़ ले रहे, रोजे रख ले रहे, शादी देख ले तो पूरी गैर इस्लामी, घर का पूरा है माहौल देखे तो पूरा गैर इस्लामी, एजुकेशन सिस्टम देखे तो पूरा गैर इस्लामी, आदत मतलब रहन सहन अगर देखिए तो पूरा गैर इस्लामी, पहनना, चलना फिरना, जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी, ये सब पूरे गैर इस्लामी। तो मुझे बताइए, तो कैसे हम लोग सिरातल मुस्तकीम पे कैसे मिलेगी? और फिर सिरातल मुस्तकीम पे चलने के लिए, इस्लाम पे चलने के लिए हिदायत असल चीज है। सिरातल मुस्तकीम पे चलने के लिए यानी अल्लाह से हिदायत का सवाल करना। यहाँ पे याद रख लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक मुझको और आपको तौफीक ना दे दे कि बंदा ये खैर है, ये शर है, ये हक है, ये बातिल है, तब तक मुझको और आपको हिदायत मिलती रहेगी। सिरातल मुस्तकीम के लिए इस्लाम पे अमल करना लाजिम है, और इस्लाम पे अमल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहनुमाई होना मेरे और आपके लिए लाजिम है। और वो रहनुमाई रब्बुल आलमीन कुरान के जरिए करेंगे। रहनुमाई पुकारने वाला कुरान है ना, हिदायत का असल, हिदायत का हथियार, बुनियाद वो मेरे आपके हाथ में लाके रख दी गई। सिरातल मुस्तकीम पे चलने के लिए बहुत आसान है। कुरान लीजिए, समझिए, उस पर अमल करिए, सिरातल मुस्तकीम मिल जाएगी, कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन सबसे आला दुआ है ये, अल्लाह ने मुझको और आपको तौहीद सिखाने के बाद जो चीज मेरे और आपके लिए जो जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है दुनिया में भी और आखिरत में भी, वो दुआ मुझको और आपको सिखा दी गई। अल्लाह माल की दौलत, सेहत की दौलत, दुनिया की चीजों की दौलत, जन्नत और जहन्नम यहाँ पे नहीं सिखाए। पहले अल्लाह पाक मुझको और आपको सिरातल मुस्तकीम चलने की सिखाई, ठीक ना। तो हम लोग को चाहिए कि दुआओं का खास तमाम करें, अपने घर में पढ़े, चलते फिरते पढ़े। सूरह फातिहा में नहीं पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने घर में बार बार उसका जिक्र कीजिए, अपने जबानों पर उसका रखिए, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू मुझे सीधे रास्ते पे चला, ऐ अल्लाह तू मुझे हिदायत दे, इस्लाम पे अमल करने वाली बना दे। अच्छा, अब मुझे आज सीधे रास्ते पे चलना है, इस्लाम पे अमल करना है, तो कोई तो मुझे सामने होना चाहिए ना, जिसको देखकर मैं आप उस पर अमल करूं तो मेरे लिए आसान हो जाए। जब इंसान पहली बार रास्ते पे चलता, बहुत मुश्किल आते हैं ना उसको, एक मर्तबा जो कोई चला जाए तो पीछे से कोई आ रहा तो उसके लिए आसानी होगी, मुश्किल होगी? एक मर्तबा, पहली मर्तबा आप काम करेंगे, उसमें मुश्किलात आएंगे, बहुत सारे मुश्किलात आएंगे। वही काम अगर कोई और कर रहे हैं, आपका तजुर्बा लेकर, आपका मशवरा लेकर, क्या उसके लिए मुश्किल हो गया या आसानी?
अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और आपकी तसल्ली के लिए, मेरे और आपके रहनुमाई के लिए, मुझसे और आपसे मोहब्बत के दलील के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे कहते हैं, मेरे बंदे तू सिरातल मुस्तकीम पे चलना चाहता है, तू मुझसे दुआ करता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तुझे सीधा रास्ता पाना है ना, तुझे इस्लाम पे अमल करना है ना, तुझे हिदायत हासिल करना है ना, तो आ जाओ उन लोगों को देखकर जिन पर मैंने इनाम किया। अल्लाहू अकबर। यानी पिछले उम्मतों को तू देख, पलट, तेरे से पहले जितने लोग हैं ना, उनमें से कुछ लोग हैं जिन पे मेरा इनाम हो, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं। अच्छा इनाम किस पे हुआ? अच्छा इनाम किस पे हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में कहते हैं, वमई कुतिल रसूल अन आमला मिन नबीइन बसिद्दीकीन व सहदाई व सालिहीन। अब ये 4 लोग हैं, ये 4 कैटेगरीज है, मतलब 4 ग्रुप्स है लोगों के। मतलब पहले नबियों के रास्ते पर मुझे और आपको कौन से नबी दिए गए? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीधा रास्ता है ना ये, पलट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। वसिद्दीकीन मतलब सच्चे लोग, अबू बकर मतलब सहाबा, सालिहीन मतलब पूरी के पूरे नेक, मतलब नेकोकार लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्ते पर थे। वसिद्दीकीन वस्सौहदाए वस्सालिहीन मतलब सौदा जितने शहीद हुए, उमर बिन खत्ताब है, हमजा रजी अल्लाह अन्हा, खतीजा रजी अल्लाह अन्हा है, सुमैया रजी अल्लाह अन्हा है, सालिहीन सौदा। यानी यहाँ पे सहाबात मतलब मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए जो सही मनहज होगा। आज हम लोग जमातों में, इतने मसलकों में इतनी डिवाइड हो गए हैं कि सही कुरान को समझना हमारे लिए मुश्किल हो गया। सूरतुल फातिहा समझ लीजिए, सही रास्ता आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। सीधा रास्ता चाहिए, आ जाइए। कुरान हदीस पूरा है, लेकिन उसको समझेंगे हमारे पास मौजूद है उन लोगों की तरह जिस पे इनाम हो। किसके तरह समझेंगे? जिन पर ईमान, सहाबा की तरह। सहाबा किसके सामने समझ रहे थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में समझ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में अमल करके बतलाया। तो अब हर अमल की गवाही कहाँ से लेंगे? दलील कहाँ से लेंगे? कुरान और हदीस। और उस पर सहाबा की गवाही। जब तक हमको सहाबा की गवाही नहीं मिलेगी तब तक सहाबा ने कुरान को कैसे समझा, उन आयतों को कैसे समझा, उसको हदीस को कैसे समझा, उनका कैसा मफहूम निकाला, उसको कैसे उसको तशरीह की, उसको हमको वैसे ही हमको समझना होगा। वरना क्या होगा? आज सहाबा को छोड़ने की वजह से कुरान के अलग अलग ऐसी ऐसी तफसीरें आ गई जिसकी वजह से बंदा गुमराही के एक आला आलम पे जा चुका है। तो अब हमारा जो सही तरीका होगा क्या होगा? कुरान और हदीस को समझेंगे। कैसे समझेंगे? जैसे सहाबा ने हम लोग को समझा। ये मैं कई बयानात में मैं बताती हूँ। मैं कोई जमात से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मसलक से कोई हमारी दुश्मनी, कोई जाती कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं करना है। अल्लाह ने वाज़े किताब, वाज़े कुरान और हदीस हमारे अंदर दरमियान लगे रख दिया है। हमको अल्लाह पाक ने दिमाग दिया, हमको अगर चाहिए कि अपने दिमागों का अंदर इस्तेमाल करें। इन पर उन पर उंगली उठाने से पहले हम अपनी तरफ सबसे पहले देखें, अपना खुद का जायजा ले लें। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मैं तहकीकी मुझे सही रास्ता है, क्योंकि सिरातल मुस्तकीम हर एक को चाहिए। जन्नत में हर कोई जाना चाहता है, जन्नत हर किसी को चाहिए। वो जन्नत में जाने के लिए आपको यहाँ पे बता दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता था कि बंदा गुमराह होगा, इधर उधर जाएगा, लिहाजा अल्लाह ने उसको बता दिया कि सीधे सीधे रास्ते पे चलना है, तुझे इस्लाम पे अमल करना है। आज उन लोगों के रास्ते पे जिन लोगों नेक है। कुछ लोग तो ऐसे होते कि अगर पढ़ लिए हैं भी, पढ़ गए, जाहिलियत है उनके में, पढ़ लिख के जाहिलियत है। जैसे कि कोई पढ़ लिए, हिफ्ज कर लिए, हिफ्ज करने के बाद वो बताते हैं हमारी फ्रेंड्स हैं, तो कहती हैं कि बोला कि हदीस पढ़ती हैं, तो कहती हैं क्या कि नहीं, हदीस कौन पढ़ता है? जो बहुत बड़े आलिम होते हैं। मेरा और आपका बस की बात नहीं हदीस पढ़ना, मैं और आप नहीं हदीस पढ़ते। मैं पूछी कि सही बुखारी की हदीस पढ़ती हैं आप, तिरमिजी की रिवायत पढ़ते, तो कहती हैं कि मेरा और आपका हदीस पढ़ना ये नहीं है, ये बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, हम लोग को नहीं पढ़ सकते। हम लोग के बस की बात है। हम लोग की जिंदगी का मसला कैसे होगा? तो कहती है कि मसला क्या होगा, किसी से पूछना होगा, हद है।
कुरान और हदीस, उसको तफसीर से उसको पढ़ना, एक एक वर्ड हम रट्टा की तरह पढ़ लिया उससे इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको पहले समझना, ठीक ठीक से पढ़ना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब ये थोड़ी है कि हदीस सिर्फ बड़े जो खूब पढ़े लिखे हैं, जो कारी हैं वही लोग पढ़ सकते हैं, आलिम है वही पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, तमाम सहाबा, तमाम अंबिया, ठीक है ना। उसके बाद आखिरी आयत में क्या आया, गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालीन, मतलब यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर इतनी रहनुमाई की, अल्लाह का मोहब्बत का अंदाज़ा कीजिए, अल्लाह पाक मुझसे और आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह हम सब से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बना दे, आमीन। अल्लाह ने मुझे और आपको सिर्फ ये नहीं बताया कि ये रास्ते पे चलना है, रास्ते पे चलना है तो इनको देख के चल, और अगर तू रास्ते से तू भटक भी सकता है तो इन लोगों से भटक सकता है, लिहाजा जरा चौकन्ना रहो। अल्लाह चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम सीधे रास्ते पे रहना, मतलब इधर उधर भटकना, इधर उधर उनको मालूम होना आपको। गैरिल मगज़ूब अलैहिम वलद्दालीन, मतलब उन लोगों के रास्ते पे मत चला जिस पे तेरा गजब हुआ और जो गुमराह हुए। गजब किन पर हुआ, यहूदियों पर, और गुमराह कौन हुए, नसारा। यहूद किसको बोला जाता है, यहूदी कौन है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है यहूद, नसारा कौन, नसरानी, क्रिश्चियन, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम। तो यहाँ पे अल्लाह पाक चाहते हैं तो दोनों को गुस्से वाले बोल देते हैं, अल्लाह अगर चाहते हैं तो दोनों को गुमराह बोल देते हैं, लेकिन अल्लाह को दोनों के लिए अलग अलग अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए, क्यों ने अल्लाह ने कहा कि यहूदियों पर गजब हो, अल्लाह का अजाब आया, अल्लाह उनके ऊपर गुस्से में आए, और क्यों नसारा को कहा कि यानी ईसाई को कहा कि वो गुमराह हो गए। अल्लाह पाक मतलब दोनों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर एक लफ्ज के मतलब एक बड़े बड़े जबरदस्त थीम रहती है, ठीक ना। यहूदियों के बोलिए क्यों बोला गया, क्योंकि वो लोग गजब में हैं, अल्लाह के गुस्से में हैं। ये बहुत बड़ी यहाँ पे एक बुनियादी बात ही बताई जा रही है। अहसन बयान का तफसीर करेंगे ना, उसका मुताला करेंगे तो उसमें मुफस्सिर ने बहुत अंदाज में, इसलिए बार बार मैं आपको कहती हूँ कि जब भी तफसीर शुरू करना चाहते हैं तो आप बिगनर्स हैं, मतलब बिग नेम में है, तो आप क्या करें, मतलब कि हसन बयान की तफसीर आप हाथ में ले लें, बहुत आसान है समझने के लिए, बहुत आसान है, इजी है, इजी दिया गया, उसके अंदर कुरान के आयतों को समझने के लिए आसान मिसाल दी गई। यहूद या नसारा के दरमियान जो सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, यहूद जो थी ना वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत पसंदीदा कौम थी, बस बनी इसराइल थी वो। यहूदियों के पास इल्म था, हर चीज़ का इल्म था, हर चीज़ वो जानते थे, लेकिन वो इतने बहाने करते थे और उस पर अमल ना करते थे। इल्म था, अमल नहीं था, इसीलिए वो क्या हो गए, अल्लाह के गजब में चले गए। तो जो ईसाई थे उनके पास इल्म नहीं, अमल ज़्यादा हो गए, ठीक ना। इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की हराम करता चीज़ों के अपने हलाल कर लिया इल्म होते हुए, ठीक ना, अमल नहीं किया उस पर। नसारा ने क्या किया कि मोहब्बत के मेयार को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। यहूद ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को बना दिया यहूद ने, और ईसाइयों ने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। यानी ईसाई इबादत में, अमल में बहुत पक्के होते हैं इल्म के बगैर, ठीक ना, और यहूद इल्म होता है लेकिन अमल में पूरे पैदल पूरे जीरो होते हैं। तो हमको ना यहूद की तरह बनना है ना नसारा की तरह बनना है, क्योंकि अगर इल्म आ जाए अमल ना हो तब भी आप सिरातल मुस्तकीम पे नहीं है, आपके पास अमल आ जाए इल्म नहीं है तब पर आप सिरातल मुस्तकीम पे नहीं है। अल्लाह खास ये दो ग्रोहों का नाम लेके कह रही है, ये दो ग्रोहों का नाम इल्म हासिल करना है। कौन है ये दो लोग, क्यों अल्लाह पाक, यहूदी कौन है, इन्होंने क्या क्या किया था, क्या ऐसे ऐसे काम किए थे, क्या इनके पास इल्म था, ये नसारा है क्या अमल करते थे बगैर इल्म के,
है ना। बगैर इल्म के क्या अमल करते थे, इतना अमल कि ईसा अलैहिस्सलाम के सजदा भी कर दिया, अल्लाह का हिस्सा बना दिया, अल्लाह का बेटा बना दिया, नौज़ुबिल्लाह, है ना। तो हमको यहाँ पर इल्म और अमल की जो बुनियाद है यहाँ पे समझना होगा। एक मुसलमान, एक मोमिन हमेशा इल्म के साथ अमल की बुनियाद को भी लेके चलता है, ठीक ना। और तो अब यहाँ पे सूरतुल फातिहा जो है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको और आपको पूरा मुकम्मल कुरान का पूरा खुलासा बतला दिया गया। मैं और आप जो भी काम करेंगे ना, वो इल्म की बुनियाद पे करेंगे, और वो अमल इल्म आने के बाद वो पुख्तगी से करेंगे। मालूम हो गया? हाँ मालूम हो गया। किसको मालूम नहीं है? सही तरीका है ना, ऐसा नहीं बोलना। आज यही चीज़ है। अल्लाह अकबर, ज़ाहिर तो हम मुसलमान हैं, लेकिन अपने आप को हम लोग देख लें कि कहीं हमारे दिल यहूद और नसारा में तो नहीं शामिल हो गए। जब भी कोई चीज़ का इल्म आने के बाद अगर अमल में आगे पीछे हो गए तो समझ जाइए कि हमें यहूदी के गुरुओं में तो नहीं चली गई। अगर जब भी कोई अगर चीज़ आपके दिमाग में आए तो यह अमल करना है। कब से करते हुए आ रहे हैं, दादी कर रहे हैं, उनके पूरे हम पूरे ज़माने से करते हुए आ रहे हैं। अब बोल रहे हैं, अब आया कहते इल्म, तो क्या लेना, कहीं नसारा में तो नहीं है ना। ऐसे सोचना। हर चीज़ का सूरह फातिहा में से देखिए आप, पूरा कुरान की समरीन फेवरेट सूरा है यह। पढ़िए कभी इसको, बड़ा मज़ा आएगा। इसको पढ़िए, उसको समझ के पढ़ेंगे ना। नमाज मतलब नमाज में जब चंद सेकंड में जो नमाज हो रही है वो चंद घंटों, कई घंटों तक जाएगी इंशाल्लाह। समझ के पढ़िएगा तो ये पूरी चीज़ें लेके सूरतुल फातिहा को पढ़ेंगे ना, नमाज़ों में बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ास तौर पर मुझको और आपको तंबीह करते हैं कि ऐ मेरे बंदे, तुझे मैंने दुआ सिखाई है सिरातल मुस्तकीम की, तो तू सिरातल मुस्तकीम पे चलना चाहता है तो उन लोगों को देख ले जिन पर इनाम हुआ। और उन्होंने उन लोगों पे इनाम क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के नाजिल करता वही उसकी तालीमात पे उस पर अमल करके बतलाया, तभी जाकर वहाँ पे इनाम हुआ। बग़ैर अमल के इनाम होगा? नहीं होगा। इल्म आ गया, अमल नहीं आया तो यहूद की तरफ, और अगर अमल कर रहे हैं तो इल्म नहीं है तो करते हुए आ रहे हैं तो नसारा। तो अगर हमको ना यहूद बनना है, ना नसारा बनना है, ना हमको जहालत की उस दीवार पर जाना है, ना इस दीवार पर जाना है, बल्कि मुझको और आपको सीधा रास्ता जो है ना सिरातल मुस्तकीम उस पर चलना है इंशाल्लाह। बताइए समझ में? तो यहाँ पे इंशाल्लाह सूरतुल फातिहा को मुकम्मल करते हैं। हमने आज सूरतुल फातिहा से क्या सीखा कि सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह की तारीफ़ सीखी। मुझको और आपकी हर चीज़ में शुरुआत में अल्लाह के नाम से करनी है, तारीफ़ सबसे ज़्यादा अल्लाह की करनी है। और इसमें दुआ का तरीका मुझको और आपको सिखाया गया। अल्लाह अगर चाहते तो सूरतुल फातिहा में अहदिना सिरातल मुस्तकीम से शुरू करते हैं, लेकिन अल्लाह ने शुरू नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने यहाँ सिखाया कि बंदा अगर तू चाहता है तो मैं तेरी दुआ कबूल करूँ तो तू पहले मेरी तारीफ़ कर। तो तब जब भी हम लोग दुआ करते हैं ना, दुआ हाथ उठा के अल्लाह तो मुझे दे, रसनी कब से मांग रही है, साल से मांग रही है, सुन रही। पहले हमको चाहिए कि दुआ का तरीका क्या है। एक सहाबी मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए आए और नबी पढ़ाए, जल्दी जल्दी नमाज पढ़े, दोनों उठा के मांगने, हाथ उठा के मांगने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ आदमी, ऐ वो शख्स, रुक जा। पहले जब तू अल्लाह से दुआ कर, तू मतलब अगर तुझे करना है तो अल्लाह की तारीफ अब बयान कर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद मतलब दुरूद इब्राहिम पढ़, और फिर उसके बाद जो मांगना है तू अल्लाह से मांग। अब यहाँ पर देखिए, हम जब भी दुआ करेंगे ना, दोनों हाथों को उठा के अल्लाह के खास मतलब सूरतुल फातिहा को दुआ बोला गया है, ठीक है। बेहतरीन दुआ है ये इसके अंदर दुआएं सिखाई गई है, दुआ का तरीका सिखाया गया। जब भी हम दुआ मांगे ना तो ख़ास तौर पर इफ्तारी के वक्त तो ख़ास तौर पर पूरी उम्मत के लिए दुआएं कीजिए। जितनी मुसलमान हमारे दुनिया में जिस कोने में परेशान है उनके लिए दुआएं कीजिए। क्या है अल्लाह, मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं उनका नाम जानती हूँ, वो कहाँ रहते नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ अल्लाह उनके हक़ में वो ईमान वाले होने की वजह से उनकी दुआ करती हूँ। अल्लाह उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह तू उनकी मुश्किलें, उनकी परेशानी जो तू सिर्फ जानता तू उसकी दूर कर दे। अपने लिए भी, अपनी औलाद के लिए भी, अपने पूरी की पूरी उम्मत के लिए भी अल्लाह से दुआएं कीजिए। क्योंकि उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन जो होती हैं ना, औरतें, मोमिना औरतें, वो सिर्फ अपने औलाद के दर्द दिल में नहीं रखती हैं, बल्कि पूरी उम्मतों का दिल में दर्द रखती हैं, पूरा उम्मत का दर्द रखती हैं दिल में। मेरी औलाद गलत रास्ते पे अगर जा रहा है तो सिर्फ मेरी नहीं है, ये पूरी उम्मत की औलाद है, ये पूरी उम्मत की जितनी औलाद है ना पूरे गलत रास्ते पे जा रही।
वो दर्द और तकलीफ होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ कैसी थी, अगर किसी को देख लेते, अगर कोई अमल करते हुए, तो अल्लाह से दुआएं करते, तब जाते कि ऐ अल्लाह, ये कौम के ये कैसे लोग हैं, अल्लाह इनमें से कोई एक जन्नत की तरफ आ जाए, किसी एक जहन्नम की आग से हिफाजत कर दीजिए। हमेशा लगे रहते पीछे। वो यहूदी लड़के का वाकया कितनी मतलब सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत किया करता। जब वो लड़का बीमार हुआ, आखिरी वक्त हुआ, अल्लाह के नबी उससे मिलने गए, और जब गए उससे कहा कि बेटा कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो कामयाब हो जाओगे, तो वो बच्चे ने क्या कहा, अपने बाप की तरफ देखा, बाप ने कहा कि बेटा कह दो, जब ये कह रहे तो कह दो, तो बच्चे ने कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मिलकर बस बाहर आए, और बाहर आए, एक कदम आगे बाहर रखा, और वो बच्चे की रूह जो है एक चीख की आवाज़ से वो परवाज हो गई। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह की तौफीक से एक जान जहन्नम से आज़ाद हो गई, एक जान। सोचिए अब यहाँ पे कितना दर्द था उसमें। तो उम्मत में ये गुनाह, ये बुराइयां, ये फहाशी, ये देख के हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह से दुआ कीजिए, ये रमज़ान ये बेहतरीन मौका है मेरे और आपके पास। अल्लाह ने दुआ करने के सूरतुल फातिहा मुझको और आपको तरीका सिखाया कि हमको चाहिए अल्लाह से खूब खूब दुआएं करें, ख़ास तौर पर उस तरीके से करें जिस तरीके से मुझको और आपको सिखाया गया है। अपने लिए तो करें ही करें, लेकिन पहले अपनी उम्मत के लिए करें। तो यहीं पे इंशाल्लाह सूरतुल फातिहा को तफसीर मुकम्मल करें। कल इंशाल्लाह सूरतुल बकरा इंशाल्लाह शुरू होगा इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सेहत और सलामती अता कर दे, आमीन। और हमारे वक्त में बरकत दे दे। आपका हमारा यहाँ पे बैठना अल्लाह कबूल कर दे, हर चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए करने वाला कबूल कर दे। अल्लाह उन सब लोग को रमज़ान में सीधे रास्ते पे ले आए जो गुमराही के राह पे चल चुके हैं। अल्लाह उन सबको हिदायत के रास्ते पे ले आए। अल्लाह पाक, अल्लाह तू हमको हिदायत के रास्ते हमेशा रखिएगा। अल्लाह पाक हिदायत के रास्ते पे हमेशा चलते हुए रखना, आमीन। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।